हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 का हिंदी मीडियम का एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। क्वेश्चन है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक युग्म कहाँ से लेना है। तो देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसको कहते हैं नंबर लाइन। ठीक है, अब इसमें सेंटर में क्या होता है, 0 होता है। इस साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर और इस साइड नेगेटिव नंबर, मतलब इस साइड धनात्मक और इस साइड ऋणात्मक। तो हमें क्या चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म। तो हम इस साइड की लाइन बना लेते हैं। ये है -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है, ये और इस साइड आ गए +1, +2, +3 और आगे तक लिख सकते हैं। अब हमको चाहिए अंतर 8, तो हम क्या करेंगे, और वो भी क्या चाहिए, ऋणात्मक। तो हम एक ले लेते हैं, क्या इसमें से हम एक ले लेते हैं, ऋणात्मक चाहिए हमको दोनों। तो हमको एक बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक ले लेते हैं -2। ठीक है, और एक ले लेते हैं -10। ठीक है, एक -2 ले लेते हैं और एक 10। तो -2 ये है और इधर आगे हम बढ़ाएंगे तो यहाँ -10 होगा। तो हमें अंतर चाहिए, तो हम लिखेंगे -2 माइनस और -10। ठीक है, अब आप कहोगे सब माइनस माइनस कैसे हो गए, क्योंकि हमें ऋणात्मक पूर्णांक युग्म चाहिए। तो हमने ये जोड़ा लिया है, जो क्या कहलाता है, युग्म। युग्म मीन्स जोड़ा। अब इसमें हमें क्या चाहिए, अंतर। तो हमने लगा दिया माइनस का निशान। ठीक है, अब ये है -2 माइनस -10 हो गया। अब हम इसे यहाँ पे हल करेंगे। तो हल में क्या करेंगे, -2। अब ये माइनस बाहर है और ये माइनस का 10 अंदर है। तो माइनस और एक माइनस यहाँ होगा, तो ये बदल के जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएंगे, प्लस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे +10। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी स्थिति बन रही है, एक माइनस बाहर और एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई की। अब यहाँ पे कौन सी स्थिति बन रही है, प्लस माइनस की, क्योंकि ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 10 है। तो ये कैसी स्थिति बन रही है, ये वाली 10 और -2। तो हमें पता है कि माइनस और प्लस होंगे, ऐसा लिखा होता है क्या, एक प्लस और ये माइनस लिखा होता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस। तो हम 10 में से 2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो 10 में से 2 गए तो कितना बचा, 8। अब 8 प्लस का कैसे आया, यानी धन का कैसे आया, क्योंकि 10 जो है बड़ा नंबर है और बड़े नंबर में से जब हम छोटा नंबर घटाते हैं तो ये आ गया। और साइन किसका लगाते हैं, जो साइन बड़े नंबर का हो, मतलब जो 10 का जो भी चिन्ह होगा वही चिन्ह हम यहाँ पे लेंगे। 10 में काय का चिन्ह है, कोई चिन्ह ही नहीं है, तो इसलिए 8 में भी कोई चिन्ह नहीं आएगा। जब कोई चिन्ह नहीं होता तो उसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक। तो ये हो गया धनात्मक 8। आया समझ में, एक बार फिर से समझो। ये हमने पूरी नंबर लाइन देखी, ऐसी नंबर लाइन जिसमें एक साइड धनात्मक नंबर होते हैं और एक साइड ऋणात्मक होते हैं, बीच में 0 होती है। 0 ना धनात्मक होती और ना ऋणात्मक होती। अब उसने हमको क्वेश्चन में दिया है कि ऋणात्मक पूर्णांक युग्म चाहिए, मतलब हमें दो पूर्णांक यानी ऋण वाले जो नंबर हैं उनके जोड़ा चाहिए। तो हमने ले लिया -2 और -10। अब उसने कहा कि अंतर 8 चाहिए, मतलब आंसर कितना चाहिए हमको, प्लस का 8। तो हमने क्या किया कि -2 ले लिया, अंतर कहा था तो माइनस का साइन लगा दिया और 10 लिख दिया। दोनों साइन एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए हमें ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। ब्रैकेट लगा दिया, अब ब्रैकेट मीन्स कोष्टक। अब इसका इससे गुणा होता है तो ये प्लस में बदल जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस और प्लस का 10 हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 10 में से 2 को घटाया तो 8 आ गए। 8 क्या है, धनात्मक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर जो 10 है वो धनात्मक है, तो ये धनात्मक आंसर आ गया। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, उत्तर। ठीक है, इस तरीके से हम सब 100 क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है।